डुमरी विधानसभा का उपचुनाव काफी दिलचस्प रहा। 5 सितंबर को 6 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो गया। 8 सितंबर को परिणाम जब सामने आया तो इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल जश्न मनाते हुए नजर आए, लेकिन लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीती तो जीती कैसे और अन्य जो उम्मीदवार हारे तो हारे कैसे। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था। इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे कि फिलहाल सभी के मन में यही सवाल है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी बेबी देवी जीती तो जीती कैसे, कारण क्या रहा और अन्य जो 5 उम्मीदवार थे वो लोग हारे कैसे। देखिए, दरअसल तमाम जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरते हैं। उसमें 2-3 चीज़ें होती है। एक तो सबसे पहले उम्मीदवार जो देखा जाता है कि सबसे अधिक जिस कास्ट के वोटर वहाँ पर होते हैं उस वर्ग के लोगों को ही उम्मीदवार के तौर पर चुना जाता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि चुनावी घोषणा, चुनाव के वक्त में बहुत सारी बातें ऐसे घोषणा किए जाते हैं जो जिससे कि उस क्षेत्र का विकास हो सके या जो बड़ी समस्या है उससे लोगों को आश्वस्त कराया जाता है कि अगर हम जीत कर आते हैं तो फिर उसे हम जो है पूरा करेंगे और इसको लेकर के लोग उन्हें अपना प्रतिनिधि के तौर पर चुनते हैं। तीसरा है कि वोटों के गणित को समझना कि आखिर दूसरे वर्गों के वोटरों को कैसे हम अपने पास कर सके जिससे कि वोट के आंकड़े हमारे पास पूरे हो और उस चुनाव को हम जीत सके। ऐसे ही कई जातिगत समीकरण भी बनाए जाते हैं कि अगर हमें चुनाव जीतना है तो फिर इस वर्ग के लोगों को वोट को जो है हमें अपने पक्ष में करना होगा। यहाँ भी डुमरी के चुनाव में भी यही कुछ हुआ। कुर्मी वोटर सबसे ज़्यादा वहाँ हैं, इसलिए आजसू या फिर जेएमएम दोनों ने कुर्मी वर्ग से ही उम्मीदवार चुना। और तीसरा फैक्टर था वहाँ पर जो चुनाव को डिसाइड करने वाला था वो था मुस्लिम वोटर। ऐसे में ओबीसी की पार्टी ने भी पिछली बार भी जब 2019 के चुनाव हुए थे उसमें भी दस्तक दिया था और इस उपचुनाव में भी वो दस्तक दिए। उनके उम्मीदवार रिजवी जो है फिर से चुनाव लड़े। ओबीसी की सभा भी हुई डुमरी विधानसभा में, लेकिन वो फैक्टर काम नहीं किया जो उन्होंने मुस्लिमों के हित के लिए जो बात की, जो चीज़ें यहाँ पर हो रही है, चाहे वो मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं का भी जिक्र उन्होंने जो किया था चुनाव प्रचार के दौरान, उसका असर नहीं पड़ा। लेकिन तीसरा जो एक और महत्वपूर्ण फैक्टर था कि रामगढ़ चुनाव जीतने के बाद जिस उत्साह के साथ बीजेपी और आजसू ने गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा और पूरी मेहनत की, तो आखिर वो वोट के आंकड़े को पूरा कैसे नहीं कर पाए, ये भी एक बड़ा विषय है। इस पर भी चर्चा और मंथन जो है शुरू हुए हैं। हालांकि बीजेपी भी ये कह रही है कि हम चुनाव हारे हैं, मैदान नहीं हारे हैं। आजसू भी कह रही है कि हम वहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाए हैं तो इतने लोगों का जो वोट प्रतिशत मिला है वो हमारे लिए जीत से कम नहीं है। हालांकि सरकार पर वो धन बल का इस्तेमाल करने का या फिर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगता है, लगाया भी। और ये अमूमन देखा जाता है जब लोग चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद जो है आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी रहता है। लेकिन इस चुनाव को जीतने में जो सबसे अहम भूमिका या जितवाने में जो है रहा है वो है मुस्लिम वोटरों का। बेबी देवी ने जो जीत हासिल की है उसमें सीधे तौर पर एक मुश्त वोट जो है मुस्लिमों का वो बेबी देवी के पक्ष में गया। जो कयास जो राजनीतिक जानकार हैं जो लगा रहे थे कि ओबीसी की जो उम्मीदवार हैं वो अगर वोट को डिवाइड कर पाते हैं, वो अपने पक्ष में अगर कर पाते हैं, मुस्लिम वोटरों को अगर वो अपने पक्ष में करते हैं, वो अगर मुस्लिम वोटर शिफ्ट हो जाता है ओबीसी के उम्मीदवार की तरफ, तब जाकर के एक सीधा मुकाबला जो है वो यशोदा देवी और बेबी देवी के बीच में हो सकता था और परिणाम जो है बदल सकते थे। लेकिन जेएमएम और जो सत्ताधारी दल के जो तमाम दल हैं या इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं उन्होंने मुस्लिम वोटरों को कन्विंस किया और समझाया कि ये आपके हित के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारी ही पार्टी और हमारी ही सरकार जो है वो काम कर सकती है, इसलिए आप सभी जो है इस हमारे पक्ष में वोट करें। और वो उसमें कामयाब हुए और जो 1 लाख के आंकड़े को जो बेबी देवी ने छुआ है वो जो है इसी के नतीजे हैं कि मुस्लिम वोटरों ने पूरी तरह से वोट जो है उन्हें दिया। अब ये दूसरे जो उम्मीदवार हैं रिजवी, वो भी अब सरकार पर आरोप लगाते हैं कि ये सीधे आम लोगों का चुनाव नहीं था, सिर्फ उम्मीदवार का चुनाव नहीं था, बल्कि एक तरफ सरकार थी, दूसरी तरफ उम्मीदवार थे। तो आज अगर हम भी सरकार में होते तो फिर हम भी इस चुनाव को जीत सकते थे। उनके पास सभी चीज़ थे, धन बल
तमाम चीज़ें उपलब्ध थी और इसलिए उन्होंने चुनाव जीता है। तो अब इस चीज़ की समीक्षा हो रही है, लेकिन सीधा जो वहाँ के परिणाम थे उसको डिसाइड करने में जो भूमिका अदा की है वो मुस्लिम वोटरों ने की है और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर बेबी देवी के पक्ष में वोट किया और चुनाव के नतीजे जो है बेबी देवी के पक्ष में हुआ। लेकिन मदन, यहाँ पर कहा जा रहा था कि त्रिकोणीय चुनाव है, यानी कि एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ इंडिया और तीसरी तरफ ओवैसी। हालांकि जब ओवैसी डुमरी पहुंचे थे, सभा को संबोधित किए थे, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि अल्पसंख्यक वोटर्स में थोड़ा बंटवारा होगा, थोड़ा बदलाव होगा। ऐसा हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पाले में अल्पसंख्यक वोटर्स कम हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा था। क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ा, कुछ देखने को मिला वहाँ? नहीं, आप उससे ही समझ सकते हैं, जब नोटा से भी कम वोट अगर ओबीसी को उम्मीदवार को मिला और अगर 2019 के चुनाव को देखें तो 24,000 से अधिक वोट हासिल किया और अब इस बार जो है 4,000 वोट तक भी नहीं पहुंच सके, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर से एक मैसेज जो है सामने आया और जो आंकड़े हैं वो बताया कि मुस्लिम वोटरों ने पूरी तरह से जेएमएम का साथ दिया और जेएमएम के साथ देने से उनके उम्मीदवार को जिताया। आजसू को भी ये उम्मीदें थी कि मुस्लिमों का कुछ वोट जो है हमें मिलेगा, लेकिन वो आंकड़े नहीं मिल पाए जिससे कि वो चुनाव जीत सकते थे, बल्कि जो फासला बढ़ा। आजसू एक चीज़ और भी कहती है कि जीत के जो मार्जिन है उसको हमने कम किया है, ये भी हमारे लिए बड़ी बात है। हम इस बार जरूर हारे हैं, लेकिन आगे मैदान में और भी मजबूती के साथ उतरेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो ये हार की समीक्षा है और जीत की जो समीक्षा है उसमें ये स्पष्ट तौर पर सामने आता है कि मुस्लिम वोटर जो है वहाँ पर डिसीजन मेकर बने, रिजल्ट जो है अपना मत देकर जेएमएम के पक्ष में किया। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्योंकि लगातार आप डुमरी गए हुए थे, प्रचार प्रसार जब हो रहा था तब भी आप गए थे, एनडीए की ओर से पूरे ताकत जो है वो झोंक दिया गया, कहाँ चूक हुई? क्योंकि लगातार कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी भी वहां पर पहुंचे थे, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी वहां पर पहुंचे थे, चूक कहाँ हुई? क्योंकि जनता के बीच तो ये लोग लगातार जा रहे थे। नहीं, चूक कुछ नहीं हुई है, अपने स्तर से इन लोगों ने मेहनत की, वोट प्रतिशत बढ़ा, एक हेल्दी फाइट जो है वो वहाँ पर देखने को मिला। सीधे तौर पर जो आमने सामने की स्थिति थी, आपने काउंटिंग को कवर किया तो उस वक्त आपने देखा था कि किस तरह से कई राउंड में बेबी देवी आगे बढ़ रही थी, कई राउंड में यशोदा देवी आगे बढ़ रही थी। तो वो जो मार्जिन था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र में जब वहाँ के ईवीएम खुले तब जाकर यह स्पष्ट हुआ कि अब जो है बेबी देवी ने एक जीत का मार्जिन बना लिया है और उसमें जीत जो है उनकी पक्की है। तो सीधे तौर पर इसका बीजेपी और आजसू को मुस्लिम वोटरों का साथ जो है वो नहीं मिला, जो कि परिणाम को बदलने के लिए एक असरदार फैक्टर जो है वहाँ पर हुआ। और इसके लिए आजसू ने भी मेहनत की थी कि मुस्लिम वोटर जो है हमारे पक्ष में हो, ओबीसी की उम्मीदवार भी ये मेहनत किया था कि हमारे पक्ष में हो, लेकिन वो सीधे तौर पर कहते हैं कि पैसों के आगे किसी का नहीं चला और धन बल की जो है उपयोग करके चुनाव के रिजल्ट जो है बदले गए। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है चलता रहेगा, लेकिन सीधे तौर पर हमने पहले भी बताया और अब भी बताते हैं कि वहाँ पर जो डिसीजन मेकर बने वो मुस्लिम वोटर बने और वो बेबी देवी के पक्ष में वोट करके उनको जिताया। देखिए, जब दो जगह का ईवीएम खुला, यानी कि चंद्रपुरा और नवाडी का, तब पूरी तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आई। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि आजसू की जो उम्मीदवार है यशोदा देवी, उनके पक्ष में लगातार जो फैसले हैं वो आते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अपने अपने क्षेत्र का वहां पर खुला ईवीएम, वैसे वैसे जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आई। और आप लोग देखें कि परिणाम क्या हुआ, लेकिन फिलहाल इसको भी लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आपने सुना कि हमारे सहयोगी ने काफी विस्तार तरीके से बताया है कि आखिर जीत कैसे हुई और कौन कैसे हारा। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ सहयोगी मदन, मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, देवी मंडप रोड, 10 माइल चौक, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,